हेलो एंड वेलकम टू इलियाना टेक। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है हमारी यूडाइस के ऊपर। इस वीडियो में यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉगिन करता हूँ सारे मॉड्यूल्स के ऊपर। तो अभी तक हमने स्टूडेंट डाटा के ऊपर जो वीडियोस थी वो अपलोड की थी। ये वीडियो होगी हमारी स्कूल एंड प्रोफाइल के ऊपर जो मेन वीडियो है। तो इसमें हम डाटा कैसे फिल करेंगे। स्टूडेंट मॉड्यूल के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो चाहे तो आप इसको इलियाना टेक सर्च करके यहाँ पर देखिए बहुत सारी वीडियोस हैं कि आपने यूडाइस पे जो डीसीएफ है उसको कैसे आपने डाउनलोड करना है, फिर आपने जो सेक्शन है उसको कैसे करना है, स्टूडेंट डाटा हो गया, आपका टीचर डाटा हो गया। तो ऑलमोस्ट हर टाइप की जो वीडियो है वो ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड की गई है। अब जो वीडियो है वो मेन वीडियो हमारी आ गई है प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के ऊपर, जिसमें आप अपने स्कूल की जो प्रोफाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन फिल करते हो सारी की सारी वो आपकी फिल होगी इस वीडियो में। ये वीडियो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि थोड़ी सी लेंथी होने वाली है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। इसमें मैं आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। पर फिर भी अगर जो डाउट्स हमारे रहते होंगे वो आपकी क्वेरीज में या फिर नेक्स्ट फर्दर वीडियोस में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो लॉगिन आपने वैसे ही करना है। यहाँ पर देखिए प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज में जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपने लॉगिन करना है। यहाँ पर आपसे मांगेगा वो आपके स्कूल का आईडी पासवर्ड, वो आईडी पासवर्ड आपने फिल करना है एंड देन आपने वहां पर लॉगिन करना है। यहाँ पर मैंने लॉगिन किया हुआ किसी एक स्कूल अकाउंट में। ये हमारी प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का होम पेज है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें तीनों ऑप्शन मिलते हैं, प्रोफाइल का, टीचर का और स्टूडेंट का। तो हमने यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप ऊपर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है इसके अलग अलग मॉड्यूल हैं 1.1 से लेके यहाँ पर 2.28 तक। ये सारे मॉड्यूल हमने फिल करने हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ओवरऑल स्टेटस क्या है, नीड करेक्शन, डाटा एंट्री इज करंटली एक्टिव हो चुकी है। अगर आपने प्रीवियस ईयर का डाटा देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो पिछले साल का डाटा है उसकी डिटेल रिपोर्ट कार्ड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम बात करते हैं इस सेशन की। इस सेशन में हमने कैसे आपने डाटा फिल करना है, लाइकवाइज वैसे ही है जैसे हमने पिछले साल डाटा फिल किया था। यहां पर आपने सेक्शन 1.1 से लेके यहां पर 2.28 तक आपने सारा का सारा डाटा आपने फिल करना है। इस डाटा को अगर हम थोरोली देखें तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस होंगे वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन होगा सेक्शन 1.1। देखिए यहां पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं, ये जिस स्कूल के थ्रू, जिस स्कूल का जो डाटा मैंने ओपन किया है वो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑलमोस्ट आपका पूरा का पूरा डीसीएफ ही फिल होता है। अगर आपका एक प्राइमरी स्कूल है तो ऑब्वियसली कि वहां पर कुछ डाटा आपका कम फिल होगा, मिडिल स्कूल में थोड़ा सा और ज्यादा होगा, हाई में थोड़ा सा और होगा, सीनियर सेकेंडरी में सबसे ज्यादा डाटा फिल होता है। तो यहां पर मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेके चल रहा हूं ताकि इसमें मैं सब कुछ क्लियर कर सकूं। अगर आपका एक प्राइमरी स्कूल है, अगर आपका 5th तक स्कूल है तो हो सकता है कि कुछ कॉलम्स आपके स्कूल के रिलेटेड ना हो, तो आप उनको इग्नोर कर देना। अदरवाइज आपका जो डाटा होगा वो ऐसे ही फिल होगा। तो यहां से अब मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 1.24 से लेके 1.36। आपने यहां पर लैंग्वेज एंड अदर, चाहे तो यहां पर क्लिक करो चाहे ऊपर क्लिक कर लेना। मैं यहां पर क्लिक करता हूं तो हमारे सामने ये वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है लैंग्वेज एंड अदर। यहां पर वो सबसे पहले हमें क्या बोल रहा है, लैंग्वेज टॉट एज ए सब्जेक्ट, मेंशन मैक्सिमम 3 लैंग्वेज जो एज ए सब्जेक्ट आपके स्कूल में टीच की जाती हैं। तो यहां पर इन्होंने पहले फिल किया हुआ हिंदी, पंजाबी, पंजाबी। तो जो भी 3 लैंग्वेज आपके स्कूल में यहां पर टीच की जाती है वो आप यहां पर फिल कर सकते हो। जो हिंदी है, हिंदी यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सिलेक्ट क्लास, कौन कौन सी क्लास में वहां पर टीच की जाती है। तो जिस जिस क्लास में टीच की जाती है उसको आपने यहां पर ऐसे आप क्या करवा सकते हो, सिलेक्ट करवा सकते हो। क्लियर। तो चाहे तो आप सारी क्लासेस को अगर आप करवाते हो हिंदी तो आप ऐसे इन सबको भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड है। अब यहां पर फिर वो पूछेगा कि बॉयज कितने और गर्ल्स कितने और ट्रांसजेंडर कितने जो बच्चे हिंदी लैंग्वेज को रीड करते हैं। वैसे आपका पंजाबी का आ जाएगा, वैसे आपका इंग्लिश का आ जाएगा। 3 लैंग्वेज आपके स्कूल में कोई भी हो सकती है। तो ये आपकी लैंग्वेज है, संस्कृत भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है। तो वो आपके स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारी वीडियो है, इज दिस अ स्पेशल स्कूल फॉर CWSN। तो क्या ये CWSN का स्कूल है? अगर तो ये CWSN स्कूल का है तो यस करोगे, नहीं तो नो करोगे। अगर यस करोगे तो CWSN की जो कैटेगरी है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। विजुअल है, हेयरिंग है, मोटर है,
कंसर्वेटिव है या फिर ऑल टाइप है या फिर अदर है। तो जो भी आपका होगा वो आप यहाँ पर फिल करोगे। अगर आपका शिफ्ट स्कूल है, मतलब कि सुबह अलग क्लासेस लगती हैं, शाम को भी स्कूल में क्लासेस लगती हैं, तो वो आपका हो गया शिफ्ट स्कूल। तो वो आप यहाँ पर फिल करोगे यस नो में। इज दिस अ रेजिडेंशियल स्कूल, जो आपके रेजिडेंशियल स्कूल है वो यहाँ पर फिल करेंगे। तो अगर आपका पार्शली रेजिडेंशियल है या फिर आपका क्या है फुली रेजिडेंशियल है, तो अगर आप कंप्लीट लिखते हो तो यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि रेजिडेंशियल की टाइप क्या है, कि वो आश्रम है, नॉन आश्रम है, मॉडल स्कूल है, एकलव्य है, जवाहर नवोदय है या फिर नेताजी सुभाष रेजिडेंशियल। तो जो भी आपकी कैटेगरी होगी वो आप यहाँ पर फिल करोगे। अगर आप पार्शली करते हो तो भी आपके पास यही वाले ऑप्शंस वहां पर डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पर मैं नॉन रेजिडेंशियल कर देता हूँ। इज दिस अ माइनॉरिटी मैनेज स्कूल, तो ये आपका डिसेबल होगा। तो ये अगर आपका स्कूल जो है वो इनेबल होगा तो उसको भी आप यस नो में फिल कर सकते हो। Does school offer any pre-vocational exposure for upper primary stage? अगर अपर प्राइमरी स्टेज में आपके स्कूल में कोई प्री वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं तो वो आपने यस नो में फिल करना है। अगर आपके स्कूल में कोई टीचर स्किल ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है तो उसके लिए भी आप यस नो करोगे। अब यहां पर देखिए ध्यान से, डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम द नियरेस्ट गवर्नमेंट और एडेड स्कूल। अगर आपके स्कूल के पास कोई गवर्नमेंट स्कूल है या एडेड स्कूल है, उसका डिस्टेंस कितना आपके स्कूल से, आपके स्कूल से प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पे है, अपर प्राइमरी स्कूल कितनी दूरी पे है, सेकेंडरी स्कूल कितनी दूरी पे है और हायर सेकेंडरी स्कूल कितनी दूरी पे है, वो आप यहां पर फिल करोगे। उसके बाद आ गया वेदर स्कूल इज अप्रोचेबल फॉर ऑल वेदर रोड, तो ये आप यस नो में फिल करोगे। नंबर ऑफ द इंस्ट्रक्शनल डे, कितने दिन स्कूल लगा था, तो ये आपने यहां पर फिल करना। देखिए बहुत सारी गलतियां होती हैं जब भी आप डीसीए फिल करते हो। यहां पर आपने 365 डेज होते हैं आपके ईयरली, उसमें आपकी छुट्टियां भी आ जाती हैं। तो समटाइम्स टीचर्स या फिर समटाइम्स जो डाटा फिल करते हैं वो 365 से अब का भी डाटा फिल कर देते हैं। तो आपने वहां पर डबलिंग नहीं करनी, कितने दिन स्कूल लगा वो आप यहां पर क्या करोगे, फिल करोगे। इज कॉन्टिन्यू सीसी, जो कंप्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है वो इंप्लीमेंटेड होता है स्कूल में, तो ऑलमोस्ट जहां एज पर आरटी आपका सभी स्कूल में ये यस होता है, तो ये आप यहां पर फिल करोगे। ये आपका होगा फर्स्ट पार्ट। आपने यहां पर सेव करना है, ये सारा डाटा फिल करके फिर आपने नेक्स्ट करना है। अगर आप सिंपली नेक्स्ट करते हो तो आपका डाटा सेव नहीं होगा। सबसे पहले आपने सेव करना है, डाटा आपका सेव हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करोगे, नेक्स्ट करोगे। तो मैं सिंपली नेक्स्ट करता हूं क्योंकि मुझे सेव नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी आपकी आंगनवाड़ी की डिटेल, एसएमसी की डिटेल और एसएमडीसी की डिटेल। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनरोल, अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्कूल था, उसको आपके स्कूल ने इनरोल किया है, तो उसकी इंफॉर्मेशन आप यस नो में दोगे। अगर नो में दोगे तो आपका ये डिसेबल हो जाएगा। अगर यस में दोगे तो फिर आपको वो पूछेगा कि क्या उसने कोई ट्रेनिंग अटेंड की है, तो उसके बाद उसको कितनी रेमिडल टीचिंग करंट एकेडमिक ईयर थे, उसकी लर्निंग एनहेंसमेंट क्या थी, उसका प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी अगर वो बच्चा आउट ऑफ स्कूल था। तो यहाँ पर मैं इसको नो करता हूं। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शंस, आपके स्कूल में कितनी हुई है ईयरली, लास्ट ईयर की बात कर रहा है ये, ठीक है। नंबर ऑफ विजिट बाय द सीआरसी कोऑर्डिनेटर, आपके जो क्लस्टर रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हैं उनकी कितनी विजिट्स हुई हैं। ब्लॉक लेवल पर जो बीपीओज है वो कितनी बार आपके स्कूल में आए हैं। और नंबर ऑफ द विजिट बाय द डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड ऑफिसर, अगर आपके स्कूल में कोई डिस्ट्रिक्ट का ऑफिशियल आया या स्टेट लेवल से कोई ऑफिसर आया तो उसकी कितनी विजिट्स हुई है वो यहां पर आप लिखोगे। क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेदर एसएमसी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड इन एज पर आरटी नॉर्म्स, तो सारे स्कूलों में एसएमसी होती है तो आप इसको यस करोगे। वेदर स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी जो एसडीएमसी होती है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अगर आपके स्कूल में अलग से है तो यस करोगे, अगर वही एसएमसी वो काम कर रही है तो आप करोगे सेम एज एसएमसी। उसके बाद आ गया नंबर ऑफ एसएमसी की जो मीटिंग्स थी वो पिछले साल कितनी हुई है, तो ऑलमोस्ट हर मंथ में एक मीटिंग होती है, एक मंथ में आपको छुट्टियां पड़ी होती हैं तो वो आपकी नहीं होगी, तो मिनिमम 10 या 11 आपकी मिनिमम यहां पर होनी चाहिए। वेदर एसएमसी एसडीएमसी हैज बीन प्रिपेयर्ड ए स्कूल, आपके स्कूल की डेवलपमेंट प्लान आपका क्रिएट होता है कि नहीं होता, तो आपका वो यस आएगा। तो यहां पर आपके स्कूल के हिसाब से आप इसको क्या करना, फिल करना। वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, उसके बाद आपके क्या है, वेदर द स्कूल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द एकेडमिक सेशन, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी है वो आप यहां पर यस नो में फिल करोगे। उसके बाद अगर आपके स्कूल में पीटीए मीटिंग्स होती हैं तो वो कितनी हुई है वो आप यहां पर फिल करोगे। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस,
तो ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है वो सारे के सारे पीएफएमएस के अंडर आते हैं, तो वो आप यहाँ पर यस करोगे। जो प्राइवेट स्कूल है वो आपका क्या करेंगे, नो करेंगे, वो पीएफएमएस के अंडर नहीं आते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर 1.46, इसको हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। वेदर द स्कूल हैज अ मल्टी क्लास यूनिट्स, अगर आपके स्कूल में सिंगल एक कमरे में मल्टीपल क्लासेस चल रही हैं तो आप इसको यस करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक नंबर पे लिखा 2 नंबर 3 नंबर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं सिलेक्ट क्लास करता हूं तो मेरे पास जो एक कमरा है उसमें 6th 7th और 8th 3 क्लास एक साथ क्या कर रही हैं, चल रही हैं, तो वो यहां पर आप फिल करोगे। वैसे ही आपके पास यहां पर 9th और 10th क्लास आपकी एक साथ चल रही है तो आप ऐसे ही फिल करोगे। तो ऐसे आप ये डाटा क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। अगर आपके स्कूल में ऐसा कंसेप्ट है कि एक ही कमरे में मल्टीपल क्लासेस चल रही हैं तो वो ये आप यहां पर फिल कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, इज द स्कूल इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्कूल, तो यहां पर आपका नो आएगा, यहां पर हब स्कूल आपका नो होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्या स्कूल ने एक भारत श्रेष्ठ भारत में वहां पर अंडरटेकिंग दी, या ऑलमोस्ट सभी स्कूलों ने इसकी अंडरटेकिंग दी थी, तो इसका यस आएगा। इज द स्कूल सर्टिफिकेट फॉर फिट इंडिया, देखो फिट इंडिया सबके लिए इंप्लीमेंट किया था तो सारे स्कूल इसमें रजिस्टर्ड थे, इसका भी आपका यस आएगा। इज द स्कूल इज प्रोवाइडिंग द होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर, देखिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड की ना गवर्नमेंट स्कूल में स्पेशल एक क्या आती है, ग्रांट आती है, तो वो गवर्नमेंट स्कूल वाले तो इसको यस करेंगे, प्राइवेट स्कूल वाले इसको नो कर सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया हुआ है, नंबर ऑफ द डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण, तो मिड डे मील स्कीम का नाम चेंज हो चुका है, पीएम पोषण जैसे आपको पता है। तो लास्ट ईयर जैसे कि पहले आता था कि कितने दिन आपने उसको खाना दिया, कितने दिन खाना बना स्कूल में, टोटल नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड, कितने दिन, तो जितने दिन आपका स्कूल लगा है उतने दिन आपने खाना तो सर्व किया ही होगा। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेज पर वीक, अब वीक की बात भी आ गई और मंथ की बात आ गई है। तो यहां पर मेरे अकॉर्डिंग, बाकी आप एक बार अपने जो इसको डील करते हैं उनसे आप बात कर लेना, इसको आप कैसे फाइंड करोगे, जैसे टोटल नंबर ऑफ डेज हैं हमारे पास 242 डेज आपका स्कूल लगा है, उसको डिवाइड कर दो 12 के साथ, 12 मंथ होते हैं, तो 12 के साथ डिवाइड करके जितना आंसर आएगा उसको राउंड फिगर में यहां पर लिख लेना। अब डेज पर वीक मींस की एक हफ्ते में कितने दिन, आप एक एवरेज लगा लेना, ठीक है, 6 डेज स्कूल लगता है ये आपका, तो वहां पर आप उसको 6 के साथ डिवाइड, यहां पर डेज पर वीक है, ओके, तो वीक आपके ईयरली आई थिंक 52 वीक्स होते हैं, तो 52 के साथ आई थिंक डिवाइड होगा, तो वो उसके हिसाब से आपका 242 डेज अगर मान लो स्कूल लगा है तो उसको 52 जितने वीक्स आपके बनते हैं ईयरली उसके साथ डिवाइड करके आपकी ये आ जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट फिर भी जहां तक मुझे लगता है ये ऐसे ही आएगा, बट फिर भी आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट की टीम है या ब्लॉक की टीम है उनसे एक बार बात कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्री टेक्स्ट बुक्स, टीचिंग लर्निंग मटेरियल और प्ले मटेरियल और ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल जो आपको हर साल प्रोवाइड होता है। तो आपको अगर कोई बुक सेट मिला है तो आप उसको यस नो में फिल करोगे, कौन से मंथ में मिला है ये फिल करोगे, टीएलएम मिली है ये फिल करोगे। तो इसमें वही आपका जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है, प्ले मटेरियल है, वो सारा का सारा यहां पर आपको वो मेंशन करेगा। यहां पर कुछ क्वेश्चंस आते थे लास्ट ईयर, वेदर द स्कूल हैज इंट्रोड्यूस द पेयर लर्निंग, पेयर लर्निंग मींस कि बच्चे बच्चों से ही सीख रहे हैं आपस में ग्रुप डिस्कशन करके, तो वो अगर आपके स्कूल में इंप्लीमेंटेड है तो वो भी आप देख लेना यहां पर। तो वेदर द स्कूल हैज प्रोवाइडेड द फ्री यूनिफॉर्म्स मिली हैं तो कौन से मंथ में मिली हैं, यस करोगे, तो विच मंथ डू यू रिसीव योर फ्री यूनिफॉर्म्स, तो वो आप यहां पर क्या करोगे, फिल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, की परफॉर्मेंस केपीआई इंडेक्स, तो ये आपकी जो पढ़ो पंजाब की टीम है या फिर जो भी आपकी टीम है तो वो आपको ज्यादा बेटर वे में ये बता सकती है, जो आपके असेसमेंट्स होते हैं, आपके आउटकम्स आते हैं बच्चों के, तो ये यहाँ पर वो सारे के सारे जो जिन्हों पंजाबी जी कहिए अपना टीचे, ठीक है, तो जो भी आपकी असेसमेंट्स होती हैं तो वो आपकी यहाँ पर उसकी डिटेल आ जाएगी। तो जितने भी हार्ड स्पोर्ट्स हैं आइडेंटिफाइड हुए हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट, अगर किसी स्टूडेंट को आपने सेफ्टी साइबर सेफ्टी पे ओरिएंटेशन दी है या फिर उसको ट्रेनिंग मिली है फिजियो सोशल एस्पेक्ट्स के ऊपर, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर फिल होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्कूल सेफ्टी एंड अदर पैरामीटर्स, स्कूल की सेफ्टी, क्या स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान डेवलप करता है, क्या स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट कंडक्टेड होता है, नॉन स्ट्रक्चर सेफ्टी ऑडिट कंडक्ट होता है, सीसीटीवी कैमरे स्कूल में है, फायर एग्जीक्यूशनर है,
Does the school have a nodal teacher for the safety? Does the school teacher undergo regular training for the safety and digester? ये आ गया आपका digester management has been taught as the curriculum. Whether school has received grant for the self defense training. अगर जैसे कि गर्ल्स के लिए आती है रानी लक्ष्मीबाई की, आई थिंक ऐसे कुछ है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में, तो वो अगर उनको मिली हुई है सेल्फ डिफेंस की, तो आप यस करोगे तो कितनी लड़कियों ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली थी उनकी आपको यहाँ पर गिनती लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेदर स्कूल हैज डिस्प्ले द सेफ्टी गाइडलाइंस, वेदर स्कूल हैज अपॉइंटेड एज ए टीचर फॉर द फर्स्ट लेवल काउंसलर। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, स्टूडेंट अटेंडेंस कैप्चर होती है, अगर कैप्चर होती है तो उसका वे क्या है, अटेंडेंस रजिस्टर है, इलेक्ट्रॉनिकली है या फिर बायोमेट्रिक्स है। ये यहाँ पर इस बार नया कंसेप्ट आया है, लास्ट ईयर इसका आई थिंक इलेक्ट्रॉनिकली ही था। अटेंडेंस रजिस्टर ये वाला नया कंसेप्ट आ गया। टीचर अटेंडेंस कैसे कैप्चर की जाती है, उसके बाद जो आपका यूथ क्लब बना हुआ है, इको क्लब बने हुए हैं आपके स्कूल में, आइडेंटिटी कार्ड्स जो हैं वो बने हुए हैं। उसके बाद आपका जो सेल्फ सर्टिफिकेशन है स्कूल की, SSSA की, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करनी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ग्रांट्स का। देखिए ये वाला ना प्राइवेट स्कूल का तो नहीं आएगा क्योंकि स्कूल्स को कोई ग्रांट्स नहीं मिलती, तो यहाँ पर आता है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स। वहां पर उनको स्कूल कंपोजिट ग्रांट कितनी मिली है और कितनी उन्होंने खर्च की है, लाइब्रेरी ग्रांट कितनी मिली थी, कितनी खर्च की, मेजर रिपेयर ग्रांट कितनी मिली है, कितनी खर्च की है, उसके बाद स्पोर्ट्स ग्रांट कितनी आई थी, कितनी खर्च की है, उसके बाद कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की कितनी कराई थी, कितनी खर्च की। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद अगर कोई स्कूल को किसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ ने कोई पैसा दिया है तो वो आप यहाँ पर लिखोगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSU ने दिया है, कोई कम्युनिटी ने दिया है या फिर अदर सोर्स से आपको पैसे मिले हैं, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद आपके स्कूल में एक whether the school is maintain inventory register for following, जो स्टॉक रजिस्टर होता है, इन्वेंटरी रजिस्टर, ICT आइटम्स के लिए आपका बना हुआ है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए आपका बना हुआ है, लाइब्रेरी बुक्स के लिए आपका बना हुआ है, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि रजिस्टर मेंटेन करते हो कि नहीं करते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर ऑफ द स्कूल ऑफ द अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग, एक साल में आपके स्कूल में कितना खर्चा हुआ, किसके लिए, मेंटेनेंस को और हाउसकीपिंग के लिए, टीचर्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शनल वर्क के ऊपर या फिर अदर के ऊपर। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे, इसको सेव करोगे एंड देन नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है यहाँ पर, बिल्डिंग का स्टेटस। इस वाले सेक्शन में हमें फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट्स एंड कंप्यूटर एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स ये भरना है हमने। तो स्टेटस ऑफ द बिल्डिंग आपका क्या है, आपकी बिल्डिंग रेंटेड है, ओन बिल्डिंग है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है, रेंट फ्री है, नो बिल्डिंग है, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप फिल करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि टोटल नंबर ऑफ द एक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स, आपके स्कूल में बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हैं। मान लो कि 2 कमरे एक साइड पे हैं, फिर स्पेस है 2 कमरे 2 साइड पे हैं, फिर स्पेस है 4 कमरे अलग जगह पे है, तो दैट मीन्स कि आपके 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए। तो यहां पर जब भी आप बिल्डिंग ब्लॉक्स को लिखोगे ना, तो ये वाला सेक्शन पे आप लिख ही नहीं सकते, ये वाले सेक्शन पे आप टाइप नहीं कर सकते। उसके लिए आपको यहां पर आपको इंफॉर्मेशन फिल करनी है उसकी, पक्का बिल्डिंग्स कितनी है, पार्शियली पक्का कितनी है, कच्चा कितनी है, टेंट कितनी है। तो मान लो कि आपके पास 2 जो आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो आपके क्या है, पक्के हैं, और एक आपका क्या है, कच्चा, पार्शियली पक्का है। तो 2 + 1 कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो मान लो कि अगर आपके पास 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उसमें से आपके क्या है, 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके क्या है, पक्के हैं, और एक आपका क्या है, पार्शियली पक्का है। तो जो 4 है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यहां पर आपको चेंजेस करना है, तो यहां पर आपका ऑटोमेटिकली, पिछले साल मुझे याद है इसी जगह पे सबसे ज्यादा क्वेरीज थी और यहीं पे ही सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, तो यहां पर आपने बिल्कुल ध्यान से इसको फिल करना है। तो इसको आपने यहां पर फिल करना है, उसकी रिफ्लेक्शन आपकी यहां पर ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यहां पर इसका जो सम होगा वो यहां पर डिस्प्ले करवाएगा। टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल, आपकी जो बाउंड्री वॉल है वो कैसी है, पक्की है, पार्शियली पक्की है, उसके बाद हैजेस लगे हुए हैं, नो बाउंड्री वॉल है, पार्शियली है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी आप यहाँ पर फिल करोगे। तो यहाँ पर आप नो बाउंड्री वॉल भी कर सकते हो, आपके पास पक्का भी है, या फिर जो भी है पार्शियल है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी वो आप फिल करोगे। डिटेल ऑफ क्लासरूम्स, अपर प्राइमरी के लिए आपके पास कितने हैं, सेकेंडरी के लिए कितने हैं, हायर सेकेंडरी के लिए कितने हैं। तो क्लासरूम आपकी क्लास के हिसाब से प्राइमरी के लिए कितने होंगे, अपर प्राइमरी के लिए कितने होंगे, तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन। तो मान लो कि आपके पास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टोटल आपके क्लासरूम कितने आ गए यहाँ पर, तो इसकी जो टोटल होगी गिनती वो यहाँ पर आपकी आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, इन 8 कमरों में कितने कमरे आपके जो है
वो गुड कंडीशन में है, अगर वो पक्की हैं तो गुड कंडीशन में कितने हैं, माइनर रिपेयर में कितने हैं, मेजर रिपेयर में कितने हैं। अगर कोई एक कमरा पार्शियली पक्का है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर आएगी, अगर कोई कमरा कच्चा है तो यहां पर आएगी, अगर कोई टेंट है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां आएगी। तो इस हिसाब से आपका डाटा सेट होगा। वेदर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इज अवेलेबल, इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है, तो ऑलमोस्ट सभी स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है, बट स्टिल जब हम लास्ट में जो रिपोर्ट्स निकलती है वहां पर फिर भी बहुत सारे स्कूल इसको नो कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यस करना आपने। अब ये वाला कंसेप्ट नया आ गया यहाँ पर, नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग फैन, कितने क्लासरूम में आपके फैंस हैं। तो अगर 8 क्लासरूम है, 8 के 8 में आपके यहाँ पर क्या आएंगे, फैन आ जाएंगे। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग एसी, तो किसी भी कमरे में एसी नहीं है तो आप 0 कर दोगे। अगर आपका प्राइवेट स्कूल है, किसी स्कूल में एसी लगते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। नंबर ऑफ क्लासरूम हैविंग हीटर और बॉयलर, तो मान लो कि अगर आपके 4 में है तो आप वो फिल कर दोगे। वेदर सोलर पैनल इज अवेलेबल इन स्कूल, क्या स्कूल में सोलर पैनल, तो काफी स्कूल्स को ना सोलर पैनल इंस्टॉल हुआ है तो वो आप देख लेना। यस नो, यस बट नॉट फंक्शनल, तो जो भी ऑप्शन होगा वो आप फिल करोगे। वेदर वेदर ऑफ रूम्स अदर देन क्लासरूम्स, तो क्लासरूम के अलावा कोई अगर आपके पास क्लासरूम है, डिटेल ऑफ रूम अदर देन क्लासरूम, देखो यहां पर क्या होता है, कोई छोटे मोटे कमरे आपने नहीं फिल कर देने, आपके पास कोई एक ऐसा रूम हो जो क्लासरूम की डेफिनेशन को पूरा करता हो, वो आपने यहां पर फिल कर सकते हो। नंबर ऑफ अदर क्लासरूम आपके पास आ जाएंगे एक्सक्लूडिंग क्लासरूम। मार्क अवेलेबल रूम्स, तो यहां पर आपके पास सेपरेट रूम फॉर अगर हेडमास्टर है, सेपरेट रूम फॉर लाइब्रेरी है, सेपरेट रूम फॉर असिस्टेंट है, सेपरेट कॉमन रूम फॉर गर्ल्स है, स्टाफ रूम है। तो ये वाला प्राइमरी, अगर आपका स्कूल सिंपली एक प्राइमरी स्कूल या मिडिल स्कूल है तो वहां पर ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा ही नहीं, ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी वहां पर। क्लियर, यहां पर मैं करता हूं नेक्स्ट। नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे पास टॉयलेट्स की इंफॉर्मेशन, स्कूल में अगर आपके पास टॉयलेट्स है, नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल एक्सक्लूडिंग CWSN, अगर आपके स्कूल में कोई CWSN टॉयलेट है ना, उसको एक्सक्लूड करके, उसको बाहर निकाल के आपके स्कूल में नंबर ऑफ टॉयलेट सीट्स अवेलेबल है कितनी है, बॉयज के लिए टोटल कितनी है, फंक्शनल कितनी है, गर्ल्स के लिए टोटल कितनी है, फंक्शनल कितनी है। नंबर ऑफ CWSN फ्रेंडली टॉयलेट सीट्स, आपके स्कूल में अगर कोई CWSN का टॉयलेट बना हुआ है तो उसमें बॉयज के लिए कितनी है, गर्ल्स के लिए कितनी है। क्लियर हो गया यहां पर। नंबर ऑफ यूरिनल्स अवेलेबल, तो यूरिनल्स आपके पास बॉयज के लिए कितने हैं, गर्ल्स के लिए कितने हैं, वो आप यहां पर फिल करोगे। क्लियर हो गया। यहां पर आपने विदाउट CWSN डाटा लिखना है, यहां पर आपने CWSN लिखना है, दोनों का टोटल यहां पर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द फंक्शनल टॉयलेट यूरिनल्स हाउ मेनी हैव रनिंग वाटर अवेलेबल, कितनों में पानी की व्यवस्था है, वहां पर पानी है तो वो आप यहां पर लिखोगे बॉयज गर्ल्स में। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है यहां पर नियर टॉयलेट्स, लोकेशन ऑफ द टॉयलेट फैसिलिटीज अवेलेबल इनसाइड द स्कूल बिल्डिंग आउटसाइड द, ये कंसेप्ट नया आया है, ये नया है, इनसाइड स्कूल में है या आउटसाइड है स्कूल के। वेदर इंसिनेटर आर अवेलेबल फॉर द गर्ल्स टॉयलेट्स, वेदर द स्कूल हैज ए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन अवेलेबल, तो ये वाला आपका जो कंसेप्ट है यहाँ पर आपने जो भी है वो आपने फिल करना है। वेदर हैंड वॉशिंग फैसिलिटी फॉर सोप अवेलेबल फॉर वॉशिंग, तो हैंड वॉशिंग है आपके पास, कितने नंबर ऑफ वॉशिंग पॉइंट्स है। वेदर ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल इन स्कूल प्रेमिसेस, क्या स्कूल के अंदर ड्रिंकिंग वाटर है, तो ये आप यस करोगे, ऑलमोस्ट सभी स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए। हैंड पंप, तो पानी का सोर्स क्या है आपका, तो यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज थी, यहाँ पर बहुत सारे एरर्स थे लास्ट ईयर। तो आपके पास पानी का सोर्स क्या है, हैंड पंप है, प्रोटेक्टेड वेल है, अनप्रोटेक्टेड वेल है, टैप वाटर है, पैकेज वाटर बोतल है। तो यहाँ पर जो स्कूल पानी की बोतलें देते हैं, बहुत कम, बहुत रेयरली स्कूल्स होंगे ऐसे जो ये देते होंगे, तो ये आपने देख लेना इस हिसाब से। तो यहाँ पर बहुत सारे स्कूलों ने लास्ट ईयर यस किया हुआ था। तो वेदर वाटर प्यूरिफायर अवेलेबल है स्कूल में, ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी टेस्टेड है वाटर टेस्टिंग लैब से, ऑलमोस्ट हर साल टेस्ट होती है। डज द स्कूल हैव प्रोविजन फॉर द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये है स्कूल में। उसके बाद आपके पास आ गया यहाँ पर, ये वाले सेक्शन में बहुत सारी गलतियां थी लास्ट ईयर। वेदर द स्कूल हैज ए लाइब्रेरी फैसिलिटी, लाइब्रेरी फैसिलिटीज, बुक बैंक, रीडिंग कॉर्नर आपके स्कूल में है, कमरे की बात नहीं कर रहा वो, यहाँ पर फैसिलिटीज की बात कर रहा है। लाइब्रेरी फैसिलिटीज, आपके स्कूल में लाइब्रेरीज में है कितनी बुक्स हैं यहाँ पर, वो आप फिल करोगे यस नो में। बुक बैंक में कितनी बुक्स हैं, रीडिंग कॉर्नर में आपके पास कितनी बुक्स हैं, तो ये सारी की सारी यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे। डज द स्कूल हैव फुल टाइम लाइब्रेरियन,
न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करता है स्कूल के नहीं करता, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आएगी। वेदर लैंड इज अवेलेबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ द फैसिलिटीज, क्या लैंड अवेलेबल है स्कूल में, ये आप यस नो में फिल करोगे यहाँ पर। वेदर, अगर लैंड अवेलेबल है, द नंबर ऑफ द एडिशनल क्लासरूम एंड अदर रूम रिक्वायर्ड, आपको कितने एडिशनल क्लासरूम और अदर रूम चाहिए। वेदर प्लेग्राउंड है कि नहीं है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे। उसके बाद बच्चे का मेडिकल चेकअप हुआ है, अगर चेकअप हुआ है तो उसका हाइट वेट चेक हुआ था, आईज, डेंटल, थ्रोट, ये सारा चेक हुआ था, ये आप इन्फॉर्मेशन करोगे। डी वॉर्मिंग की जो टैबलेट्स हैं वो उसको मिली हुई है, कंप्लीट है, पार्शियल है, नॉट गिवन। आयरन और फोलिक एसिड की एनुअल हेल्थ रिकॉर्ड उसका मेंटेन होता है, स्कैनर है स्कूल में, फर्स्ट एड किट्स है, एसेंशियल मेडिकल, रैंप स्कूल में है, स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है, किचन गार्डन है स्कूल में, स्कूल है, डस्टबिन है आपके स्कूल में, स्कूल है, फर्नीचर फॉर स्टूडेंट्स। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिल करके इसको सेव करके आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिजिकल फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट्स। स्कूल में आपके पास रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं कि नहीं है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख लेना। उसके बाद अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, यहाँ पर बोर्डिंग का आ गया। उसके बाद आपके पास लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, कंप्यूटर, तो ये सारे ऑडियो वीडियोस हैं आपके पास, साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइसेस आपके स्कूल में है कि नहीं है, ये सारा सेव करके आप नेक्स्ट करोगे। उसके बाद आपके स्कूल में कितने पीसी हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आपके स्कूल में हैं, वो आप यहाँ पर लिखोगे कितने फंक्शनल है, यहाँ पर नंबर ऑफ आएगा, यहाँ पर फंक्शनल आएगा। लैपटॉप, टैबलेट्स, पीसी विद इंटीग्रेटेड टीचिंग मटेरियल, डिजिटल बोर्ड, प्रोजेक्टर्स, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पर फिल करोगे। डज स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटीज, अगर इंटरनेट फैसिलिटी है तो उसका सोर्स क्या है, ये आपके यहाँ पर है। अगर आप मोबाइल फोन भी यूज कर रहे हो तो भी आपका यस आएगा यहाँ पर। उसके बाद आईसीटी लैब्स, आईसीटी की डिटेल आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद ये आईसीटी से रिलेटेड है, आपका स्कूल में डिजिटल लाइब्रेरी है या नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका फिनिश हो जाएगा। ऐसे आप इसको सेव करोगे एंड देन आपके सारे के सारे जो कॉलम्स हैं वो फिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक थी ये वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई इन फ्यूचर कोई भी अपडेट आता है तो वो हम आपको इस चैनल के थ्रू ही क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी लेंथी हो गई है, ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो बन गई है, बट फिर भी ये वीडियो एक बार गो थ्रू करना जरूरी था, बिकॉज हर साल हम इस डाटा को फिल करते हैं बट फिर भी कुछ ना कुछ एरर्स रह जाते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि आप एरर फ्री डाटा को फिल करो। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल इलेना टेक को, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।